जैसे बोले सब देखने लगे क्या बोल रहे हैं। फिर बोले ये हमारी संस्कृति नहीं है कि हम बूढ़ा बना के रखे, हमारी संस्कृति हम युवान बना के रखते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि 5 साल का बेटा भी कहता है आई एम 5 years old, ओल्ड यानी बूढ़ा, 5 साल का बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, आई एम 85 years यंग, मैं 85 साल का युवान हूं। और उनकी बात से मैं इतना प्रभावित हुआ। ये क्या है? भजन मन को नवीनता से बना रखता है, भरा रखता है। एक दिन भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बागंबर लाए और लाकर उस विशाल बट वृक्ष के नीचे बाबा बिठाकर बैठ गए। निज कर डासी, डास यानी बिछाकर, क्या बिछाकर? नागरे पुछाला। नाग यानी हाथी, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ का छाल यानी बाघंबर बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपा। सहज बाबा बैठे। और याद रखिएगा, जो सरल होगा वही सहज हो पाएगा। बिना सरलता के सहजता जीवन में उतरने वाली नहीं है। बाबा सहज होके बैठे, बिना किसी खोखट के बनावट के। सहज क्या है? जो है सो है। प्रभु, सहजता क्या है? यदि हम अपने बेडरूम में हैं और बाहर हमसे कोई मिलने आ गया, तो घर के भीतर से बाहर जाने के लिए हमको सोचना ना पड़े, ये जीवन की सहजा अवस्था है। इना कि बाहर तिलक लगा के धोती कुर्ता पहने, घर के भीतर जींस पैंट पहन लिए हैं। कोई आ गया मिलने, रे राम राम, कहाँ गए धोती? अरे हमार मिलत नहीं थे, बाहर लोग आइल बा। ये सहजता नहीं है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। ये जीवन की सहज अवस्था है। बाबा बैठे सहज ही शंभु कृपा। बाबा बैठे हैं, लगा मानो शांत रस ने अवतार धारण कर लिया हो। किसने अवतार धारण कर लिया हो? शांत रस ने। कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और यहां दर्शन करिए, इस अर्धाली में शंकर भगवान का नाम शंकर नहीं है, शिव नहीं है, महादेव नहीं है, महेश्वर नहीं है, त्रिपुरारी नहीं है। क्या है? काम रिपु। बैठे सोह काम रिपु कैसे। काम रिपु है इसलिए शांत है। काम रिपु यानी जिसने जीवन की कामनाओं को समाप्त कर लिया है वही शांति से रह पाएगा। ये कामनाएं ही हमको बेचैन बना के रखी हैं। बाबा काम के शत्रु हैं इसलिए शांत हैं। और हम कहें देखिए, वो तो शंकर जी हैं, शांत कर लिए, लेकिन हम और आप काम को समाप्त नहीं कर सकते। कोई ना कोई कामनाएं तो बन ही रहती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? कम कौन शादी ब्याह है? चलिए चलिए, उनका भी उत्सव है, काहे के लिए बिगाड़ा जाए। है? आज ही भर है ना? 12, 13, 14 कल तक है लगन। कल तक है ना? कालियो है। थोड़ा कम हो जाए, ये धक धक वाला बंद हो जाए बस। बाबा परम शांत होके बैठे हैं। पार्वती मैया ने देखा, मां सोची इससे सुंदर समय मिलने वाला नहीं है। मां दौड़ कर गई बाबा के पास। और यहां दर्शन करिए, प्रिया जानकर भगवान शंकर ने बाम भाग आसन हर प्रिया जानकर बाबा ने मैया का आदर किया और अपने बामांग में स्थान दिया।
कल की कथा याद करिए, सती जी समाधि से बाबा आए, जाकर प्रणाम की तो बाबा ने कहां बिठाया था? सामने। कोई नेता पहली बार विधायक सांसद बने तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती। एक बार विधायक सांसद बनने के बाद दूसरी बार इलेक्शन में हार ही जाए, भगवान न करे क्यों हारे, लेकिन एक बात कह रहा हूं, हार ही जाए, अब फिर 5 साल बाद इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में जीत जाए, तो पहली बार जीतने में जो प्रसन्नता नहीं मिलती, एक बार हारने के बाद जीतने में मिल जाती। क्यों? खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। बाबा ने मां को बामांग में बिठाया है, मां गदगद हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु आज नहीं, मैं पिछले जन्म से पूछना चाहती थी, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला आज तक मिला नहीं। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी जानते हैं और मानते हैं, तो आज मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको क्या भ्रम है? मां बोली, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं राम जी ब्रह्म है। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको देखती हूं, आप दिन रात माला लेकर, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। आपको देखती हूं प्रभु, दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। शंकर जी बोले, तो इसमें संशय क्या है? मां बोली, प्रभु मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा राम जी हैं? मैं प्रश्न क्यों कर रही हूं? क्योंकि यदि राम जी ब्रह्म है, तो जहां तक मुझे ज्ञान है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। यदि राम जी ब्रह्म है, तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। मैं प्रभु आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने यहां पर क्रम से सारा प्रश्न पूछा। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां का पहला प्रश्न, प्रथम सो कारण कहु विचारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो भगवान निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गए? ब्रह्म बने से लेकर अंत तक सारा प्रश्न क्रम से पूछा है। और देखिए यहां पर आपको सैद्धांतिक बात आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम यदि सुनाई पड़ जाए तो उसका चरित्र आंखों के सामने आ जाता है। किसी का नाम सुनाई पड़ा कि अमुक व्यक्ति घर में आ रहे हैं, हम सोचने लगते हैं अरे वो तो साधु है, आने दो आनंद आएगा। और किसी का नाम सुनाई पड़ता है, अरे वो तो पापी दुष्ट आदमी क्यों मेरे घर में आ रहा है? वो भी आया नहीं, लेकिन उसका चरित्र स्वभाव पहले चला है। जैसे मैया ने प्रश्न किया है और प्रश्न सुनते सुनते मेरे शंकर भगवान के हृदय में
हरहि राम चरित सब आए। हृदय में पूरा राम चरित्र उतर गया। टेबलेट खाइएगा, भीतर टेबलेट जाएगा तो प्रभाव होगा ना उसका, है। हृदय में रामचरित्र आया तो शंकर जी के शरीर में प्रभाव हुआ। प्रेम पुलक लोचन जल नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगी। शरीर का एक एक रोम पुलकित तो हो गया। श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ हृदय में, और जैसे दर्शन हुआ शंकर भगवान ध्यान अवस्थित हो गए, ध्यान में चले गए। कितने देर ध्यान रहे? बाबा कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यान में बैठे। अब आप सोचिए, मां पार्वती कथा पूछी हैं, मैया हाथ जोड़ के बैठी हैं, अब बाबा ध्यान में चले गए। 48 मिनट दीदी मैया ऐसे बैठी रही। मां को पता नहीं है कि 48 मिनट में ही वापस आ जाएंगे। क्यों? ध्यान लगने के बाद कोई छोड़ना नहीं चाहता। आजकल तो लोग आंखियां बंद करके बैठ जाते, कहते हम ध्यान में हैं। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। आपको एक भीतर की बात बताऊं, आंखें खुली रहती हैं तो मन कम भटकता है। आंख बंद कर लेने के बाद मन और भटकना प्रारंभ करता है। ध्यान लगा लेना इतना सरल न समझिए। कई लोग कहते आओ आओ आओ, हम तुमको ध्यान लगा के भगवान का दर्शन कराएंगे। जो भी ऐसा दावा कर रहा है तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। ध्यान इतना सरल नहीं है साहब। बाबा ध्यान में गए। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, वो बीड़ी पीते पीते ध्यान में चले जाते थे दीदी। हाँ, अब तो नहीं रहे। यहाँ बीड़ी लगाते थे, यहाँ 2 उंगली के बीच में, तो ऐसे पीते हो, यहाँ पीते थे, यहाँ दबा लेते थे और खींचते थे एक बार जोर से। बीड़ी जल रही है, गए। कहाँ गए? ध्यान में। वो कैसे खींच के फुंकार मारे, फू। अब कहो 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा ऐसे पड़े हैं। अब बीड़ी जलते जलते उनकी ये दोनों उंगलियां पूरी जल चुकी थीं, उनको पता नहीं रहता था। ये ध्यान है। बाबा ध्यान में गए, 48 मिनट बाद आए और मां गिरिराज कुमारी। यहां एक भाव समझिएगा, किसी भी स्त्री से यदि आप उसके पिता की प्रशंसा कर दिए तो स्त्री आप पर ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगी। ये सहज व्यवहार है। शंकर भगवान कहते हैं, गिरिराज पुत्री आप धन्य धन्य हैं। पहला धन्य आपके पिताश्री के लिए, गिरिराज हिमांचल जी के लिए वो धन्य है। क्यों? आप जैसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया है, इसलिए वो धन्य है। और आप धन्य हैं, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, देवी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। शंकर जी कहते, करोड़ों लोग मेरे से पूछ चुके हैं। कोई पूछता है नौकरी कब लगेगी, कोई पूछता है दुकान कैसे चलेगा, कोई पूछता है बेटा बेटी कब पढ़ेंगे, कोई पूछता है लड़का कब होगा। पहली बार किसी ने मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछा है, और वो जिस कथा को आपने पूछा है देवी, वो गंगा है। आप दर्शन करिए,
एक गंगा शिव जी की जटा से निकली, जटा से निकली गंगा इस मटियोर से 8 किलोमीटर दूर बह रही है, जहां पर परसों जाकर हमने और आपने जल भराव किया, कलश में किया था ना। उस गंगा में नहाने के लिए आपको यहां से काली स्थान से जाना पड़ेगा 8 किलोमीटर दूर, तब आप गोता लगा सकते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने आई हैं, इस गंगा में नहाने के लिए मटियोर के लोगों को 8 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर बैठे इस गंगा में गोता लगा सकते हैं। ये राम कथा गंगा है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। लेकिन जानते हैं ठंड का समय है ये शंभू भैया, ठंड में लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कई लोग तो नहाते नहीं हैं। ए बहुत ठंडा है, हो बाप रे बाप, ए छू लिए तो बस बस। हाँ, कई लोग तो ठंडे में रेनकोट पहन के नहाते हैं। हाँ, फील लेते हैं कि नहा रहा हूं मैं। लेकिन याद रखिएगा, आप नहीं रुकते हैं। आपके जो पुराकृत कर्म बिगड़े हुए हैं, वो गंगा तट पर ले जाने के बाद भी आपको स्नान करने से वंचित कर देते हैं और आप बिना नहाए चले आते हैं। एक कथा मैंने महापुरुषों के मुख से सुनी। एक बार महाभारत का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण ने भीम भैया से कहा कि पता है भीम भैया, गंगा किनारे 10-12 पहलवान आ गए हैं, अब वो लोगों को गंगा स्नान से रोक देते हैं। भीम भैया उठाए गदा, मेरे रहते पहलवान अनर्थ करेंगे। पहुंचे गदा लेके भोर में 4 बजे गंगा किनारे, लगे घूमने, कौन पहलवान आया रोकने के लिए। सुबह 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रहे गंगा किनारे तट पर। जो आया स्नान करके गया, न कोई बिना स्नान करे लौटा, न कोई पहलवान दिखाई पड़ा। दिन भर ठन ठन गोपाल हो ही गया हो। शाम को आए, भगवान कृष्ण मिले, कहें भैया कोई मिला? बोले कृष्ण तुम्हारा विनोद करने का स्वभाव नहीं गया ना, भूखों मार डाले हमको। कहां कोई पहलवान था? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बिना नहाए लौटा हो। कृष्ण भगवान प्रेम से पूछे, आप नहाए? अरे मैं तो 4 बजे भोर से शाम को 4 बजे तक था, लेकिन मैं नहीं नहाया। भगवान कृष्ण बोले, जानते हैं क्यों? क्यों? वो सारे पहलवान आप ही को पकड़े हुए थे, इसलिए पूरा दिन रहने के बाद भी आप बिना नहाए चले आए। ये पहलवान क्या है? हमारे बिगड़े हुए पुराकृत कर्म हमको गंगा तट पे जाने के बाद भी गंगा तट में स्नान करने नहीं देते, रोक देते। बिगड़ा हुआ कर्म कथा पंडाल में आने के बाद भी सुनने नहीं देता, तुरंत आदमी ध्यान में चला जाता है। घर में भले टिकिया खा के नींद आवे, लेकिन कथा पंडाल में बैठते साहब इतनी अच्छी नींद आती है ना, बगल वाले को कहना पड़ता है कि देखो हम जब ध्यान में चले जाए ना तो हमको बाहर लाया करना। हम कथा सुगम बहे जाए हे माँ को नहा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने कहा कि आपके मन में भ्रम है, लेकिन मैं जानता हूं मम विचार कछु नाहि। मैं जानता हूं कि आपको न शोक है, न संदेह है, न मोह है, न भ्रम है, कुछ नहीं है। यहां दर्शन करिए, नकारात्मकता में सकारात्मकता देखने का स्वभाव है। प्रकाश में तो सब प्रकाश दिखा सकते हैं, जो अंधकार के भीतर प्रकाश दिखा दे वो जीवन है। शंकर जी कहते हैं, देवी मेरे विचार से आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप जगदम्बा हैं, जगत की मां हैं।
और आप जगत के जीव का कल्याण कराना चाहती हैं। आपने जानबूझकर कहा कि प्रभु मुझे भ्रम है, कथा सुनाइए। आप चाहती हैं कि मैं आपको कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से आज आपको आनंद प्राप्त हो और आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। आप अपनी संतानों का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर आपने प्रश्न किया। कहत सुनत सब कर हित होई। लेकिन शंकर जी कहते हैं, देवी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। शंकर जी कहते हैं, जिसके कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की है वो कान नहीं है, सांप का बिल है। अच्छा ये बताओ, सांप क्या छोड़ता है? हाँ, कोबरा, जहर, विष। हाँ, कोबरा से हमको कुछ याद आ गया चाचा जी। आपको याद होगा चाचा जी, हम लोग जमीन देख रहे थे रायपुर में एक बार, तो सिमगा में जहाँ मोड़ है जबलपुर वाले रोड में, वहाँ एक जमीन का काम करते थे, उनके घर हम लोग गए थे। तो हम लोग गए थे तो वो थे नहीं, कहीं और गए थे। तो हम लोग घर में चाय पानी पी रहे थे, तब तक मोटरसाइकिल से आए। तो इतना सेंट लगाए थे वो कि मानो सेंट में डुबकी लगा के आए। वो जैसे कमरे में घुसे तो लगता है कि नाक एकदम जल जाएगा, फट जाएगा। तो चाचा जी पूछे क्या लगाए हैं? बोले कोबरा लगाए हैं, कोबरा। और याद रखिएगा, ये भगवान की कथा अमृत है। जिसके कान में अमृत नहीं पहुंचा है, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं जहर प्रवेश कर जाएगा हो और आपके जीवन को समाप्त कर देगा। इसलिए जहर जाने से पहले अमृत पहुंचाइए। इस कान को सांप का बिल बनाने से बचाइए। शंकर जी कहते हैं, जिनकी आंखों ने भगवान के रूप का, संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं है। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, कोई काम का नहीं। प्रणाम करने का अर्थ है अभिमान को समर्पित कर देना। प्रणाम यानी महाराज ये प्रणाम नहीं हुआ। अरे हद तो आपको बतावे, 3-4 महीना पहले का आदमी फोटो खिंचाने आया। ऐसे मैं फोटो से बड़ा कष्ट पाता हूं मैं। लेकिन अब किसी ऐसे लोग थे कि बोले महाराज एक फोटो ही चाहते, मैं मना नहीं कर पाया। वो बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाने लगे, हमारे पेटवे पे हाथ रखे थे। वो खड़े खड़े पेट पकड़ लिए। हम नीचे देखे पेट, हमने कहा पेटवे आशीर्वाद दिखा हो। प्रणाम करने का नियम है, सिर को चरणों तक ले जाया जाए। कीन्हा प्रणाम चरण धरी माथा, ये विधि है। पूज्य हरिओम शरण जी महाराज का एक पद है। पंडित जी याद है आपको? ट्रेनें निकल गई। असल में इतना लिख लिया है, इनके खुद नहीं पता कि कोना पेज पे कौन लिख ले बनी। हम एक महात्मा कथा गा रहे थे, तो साथ वाले बैठे थे, तो जो व्यास जी थे वो भजन शुरू किए। अरे शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, और उनको याद वाद नहीं है, शुरू कर दिए। जो डायरी में लिखा था वो डायरी घरे छोड़ दिए थे। अब भजन शुरू हो गया। अब यही गा रहे हैं, शबरी बुहारे रास्ता अभी आएंगे राम जी, अरे शबरी बुहारे रास्ता। 5 मिनट चाचा जी केवल यही गाया। याद है ये लिखे, क्या गाए आगे? शबरी बुहारे रास्ता
तो महाराज जी बोले बंद करो, सब रास्ता बुहारेगी सबरी खाली कि रामो जी आएंगे। तब से सबरी बुहारे रास्ता। पूज्य राघवाचार्य जी की कथा की बात है ये। हे प्रभु, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, गर्भ भरा मस्तक मेरा। जिसका सिर श्रेष्ठ की चरणों में न झुका हो वो कड़वी लौ का है, किसी काम का नहीं। आगे कहते हैं शंकर भगवान, देवी सावधान, सुनि हरि चरिता न जो हर साती, कुलिश कठोर निठुर सोई छाती। शंकर जी कहते हैं भगवान के चरित्र को सुनकर जिस मनुष्य का हृदय द्रवित नहीं हुआ वो हृदय नहीं है, वो पत्थर से भी कठोर वज्र है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, वो निष्ठुर है। कौन? सुनि हरि चरित न जो हर साथी है, जो नहीं करई राम गुण गान, जी सोदा दुर जी समाना, जो नहीं करई राम गुण गान। शंकर जी कहते हैं देवी, जिसकी जिह्वा राम जी का गुणगान न करे वो जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा। और दादुर के कई अर्थ। बरसात में सड़क के दोनों तरफ रात भर मेढक टर्राते हैं, दादुर यानी मेढक। शंकर जी कहते हैं जो भगवान का गुणगान न करे, शेखर मामा, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। अर्थात जैसे मेढक टर्रात है, कोई ध्यान नहीं देता, बुढ़ापे में घर में वो भी टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। दादुर का दूसरा अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ देखे हैं आप लोग? सीधा बैठता है कि उल्टा? एक ही पक्षी है जो उल्टा लटक के बैठता है। क्यों? चमगादड़ के शरीर में मलमूत्र त्याग करने का अंग नहीं बना। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। शंकर जी कहते हैं जिसकी जिह्वा गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब हमारे आपके हाथ में है कि अपनी जिह्वा को मनुष्य का बना के रखना है कि चमगादड़ का बनाना है। इसका निर्णय हमको आपको करना है। स्वभाव बनाइए दिन रात, अरे राम ही राम रटन लागे जीभिया। और याद रखिएगा मानस का वाक्य है, राजन का वाक्य नहीं है। राजन का वाक्य होता तो असत्य भी हो सकता था, लेकिन ये मानस का वाक्य महादेव का वाक्य है, ये कभी असत्य होने वाला नहीं है। प्रयोग करके देखिए। भगवान की कथा कामधेनु है। जो मानस जी की सेवा करेगा ये कथा उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, ये विश्वास है। शंकर जी कहते हैं देवी राम जी अनंत हैं और उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति गुणगान ये भी अनंत है। परंतु आपने कथा पूछी है तो मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन एक बात आपसे कहूं, आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी कोई और हैं? आपको पता है कौन कहता है? कहीं सुनहि यस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, जो पाखंडी हरि पद विमुख जे जानहि झूठ न साच।
अभी अभी प्रश्न कई तरह के वक्तव्य आप सुने होंगे कि रामचरितमानस ये है, राम जी वो हैं, सब झूठ है, काल्पनिक है। ये उनका दोष नहीं है। शंकर जी कहते हैं, कौन कहता है जो अधम होगा, जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसकी मति को जकड़ रखा होगा, जिसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होगा, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होगा, देवी वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप निर्गुण सगुण को दो जानती हैं, दोनों दो नहीं एक हैं। शंकर जी कहते हैं, बर्फ देखा आप लोगों ने? बर्फ का कोई आकार होता है? बर्फ का कोई आकार होता है? बर्फ का आकार नहीं होता। बहुत सही, बर्फ का आकार नहीं होता। बर्फ का ग्लास में रखिए, ग्लास का आकार, ग्लास का बर्फ प्लेट में डालिए तो ग्लास का बर्फ प्लेट में यदि बर्फ निकाल कर रख दे तो पानी का आकार हो जाएगा, ग्लासी का आकार रहेगा ना। उसको आकार है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। पानी को गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। तत्व दोनों एक है, परंतु पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं होता। भगवान निराकार है, परंतु उस निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है और भक्त जैसे रूप की कल्पना करता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। वही भगवान कृष्ण बने, वही भगवान राम बने, वही भगवान वामन बने, वही नरसिंह बने, वही मत्स्य बने, वही कच्छप बने, वही हयग्रीव बने, है? जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। कोई बेटा बनाना चाहा, भगवान बेटा बन गए। कोई भाई बनाना चाहा, भगवान भाई बन गए। कोई शिष्य बनाना चाहा, भगवान शिष्य बन गए। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महात्मा थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, चाचा जी। कभी कनक भवन मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे। कोई कहता था मंदिर क्यों नहीं जा रहे? तो वो मेरे शिष्य है राम, राजा बन के मुकुट लगा के बैठे हैं। गुरु जी आएंगे तो राम लला को संकोच होगा कि गुरु जी के सामने हम सिंहासन पर कैसे बैठे, मेरे शिष्य को संकोच न हो जाए, इसलिए वो मंदिर नहीं जाया करते। अपने कुटिया के कमरे में दिन भर रहते थे। एक राम जी की फोटो रखे थे, स्लेट लेके, छड़ी लेके उसी में चले जाते थे सुबह, और दिन भर राम जी को पढ़ाते थे। उसी स्लेट पर क से लेकर